सभी को नमस्कार। किशनगढ़ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तो ग्रामीण परिपक्ष से आए हुए लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। इन्होंने मुझको सींचा है, मेरा सर्जन किया है और मेरी इस लंबी यात्रा में बड़ी भागीदारी निभाई है। प्रोफेसर आनंद भालेराव, वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, congratulations. You turned around this university, the only university in Rajasthan to have A++ categorization. With your committed faculty, you have earned a name in several fields, and the accolades that have come are well earned, well deserved. The Vice Chancellor brings on the table huge experience, deep commitment, and education is passion and mission both combined. I have no doubt the infrastructure which I have seen while coming to this place, the profile of the faculty, the dynamism of the Vice Chancellor, and composition of the student community. The day is not far when Central University of Rajasthan will get the tag of Institute of Excellence. We are in interesting times where we have no limitations. थल, जल, वायु, अंतरिक्ष, भारत की गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। हमारी प्रगति हर क्षेत्र में है। विक्रांत पुराना था, पर जल में हमारा नया विक्रांत है। थल की भी हालत है, आकाश की भी है और अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की है। In these challenging times, it is our duty to the nation to see that this institution rises incrementally, and the rise should be unstoppable, like our economic upsurge, our economic rise, our exponential phenomenal development, जिसका सपना भी हमने नहीं लिया था। क्योंकि मैंने देखा है, आज से 35 साल पहले लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, तब क्या हालात थे। एक लंबी राजनीतिक पार्टी का शासन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से छोटी थी, अंदाजा लगा सकते हो। और हमारी छलांग गत दशक में कितनी लगी कि हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया, लंदन और पेरिस की बात ही करें। इंडिया टुडे, बॉयज एंड गर्ल्स, is the 5th largest global economy, on way to becoming the 3rd largest in 2 years or little more. तो दूसरा दृश्य उस समय मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, भयभीत होकर देखा। केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जब श्रीनगर गया
सन्नाटा था, सड़क पर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लगता है कि प्रजातंत्र पर काली छाया है। और आज गत वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बदलाव। हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया था, आज कहाँ। आंखों से देखा, दुखी मन से सहन किया। सोने की चिड़िया भारत का सोना हवाई जहाज से हम शासन में थे तब। 35 साल पहले की बात है, 34 साल पहले की बात है। क्या हुआ? हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि हम हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी को बचा लें। $1 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज था। आज 670 के आसपास है। कहाँ से कहाँ आ गई? जब ऐसा होता है तो फिर हर किसी का कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की पहचान आज दुनिया में एक ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं है। भारत के नेतृत्व की गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर मिशन। और आपका मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एक्सेलेंस इन एजुकेशन, इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेटिव सोसाइटल चेंज। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन विकसित भारत 2047। Dear students, there is a marathon march going on in the country. That marathon march is for developed Bharat at 2047. You will be in driver's seat. People of my generation may not be around. You are the main stakeholders. You are the warriors. ये जो मैराथन मार्च है, इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये जो हवन हो रहा है पूरे देश में विकसित भारत के लिए, इस हवन में हर भारतीय को आहुति देनी है, हर भारतीय की भागीदारी है। तभी भारत देख पाएंगे जो हजारों साल पहले था। आपका मिशन देखिए, to create and sustain an inclusive environment। सबको पता है कि धरती के अलावा हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। We have to maintain it, restore it, climate change को कंटेन करना है। आज मैंने प्रवेश करते ही एक पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, मां के नाम एक पेड़। जब मां के नाम आप पेड़ लगाते हो तो कईयों का नाम सामने आता है। मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, साथ में डॉक्टर सुदेश धनखड़ की सास के नाम भी पेड़ लग गया। I appeal to every student, your campus has great geographical dimension. हर एक को एक पेड़ लगाना चाहिए, उसका सर्जन करना चाहिए, और पेड़ लगाते समय अपनी माँ का नाम याद रखिए। I will request the Vice Chancellor, if required, I will get the assistance of Indian Council of Agriculture Research so that they do a study and ensure कि यहाँ कौन से पेड़ लग सकते हैं।
ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अंदाज़ा हो। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा भारत के संविधान को, पर भारत के संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो किताब में छपता नहीं है, और वो है 22 चित्र। और जो सबसे पहला चित्र है सिटीजनशिप का, नागरिकता का, उसके ऊपर आपको आश्चर्य होगा। दैट इज सो अमेजिंग एंड दैट रिफ्लेक्ट्स गुरुकुल। उस चित्र में गुरुकुल दिखाया हुआ है। ये आज का गुरुकुल है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। शुरुआत की गई है, यहाँ चरित्र का निर्माण होता है। हमारी नई शिक्षा नीति जो 3 दशक के बाद आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ से मैं पुरजोर आग्रह करूँगा उन प्रांतों को जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है। ये शिक्षा नीति किसी राजनीतिक दल और सरकार की नहीं है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है जो हमें एक बहुत ही गेम चेंजर के रूप में मिली है। I am personally aware, I was Governor State of West Bengal. Evolution of national education policy has taken place after getting inputs from stakeholders running into thousands. It is distancing from degree education. It is making education relevant, boys and girls, to your attitude and aptitude. इतना बड़ा चेंज आया है। मेरे को एक होमवर्क के रूप में आपके वाइस चांसलर ने, क्योंकि जीवन भर हम विद्यार्थी रहते हैं, हम विश्वविद्यालय से बाहर जाते हैं, आवर लर्निंग डजंट स्टॉप, आवर लर्निंग कंटिन्यूज ऑल आवर लाइव्स। You must have heard, boys and girls, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे सोक्रेटिस से पहले, हेराक्लिटस। What is said is the only constant in life is change. He said, a same person can never enter the same river twice, because neither the river is the same nor the person is the same. तो चेंज हो रहा है। We have to adapt to this change. It is Gurukul which changes required by our times to face the challenges that are emerging all around. पर आपने मुझे क्या दी? गीता और गणेश जी की प्रतिमा। गणेश चतुर्थी गई है, गीता आपको अच्छा लगेगा। हमारे भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है एकाग्रता से, बिना भटके हुए, बिना रिश्तों को देखे हुए लक्ष्य प्राप्ति करो। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रवाद। हमारा लक्ष्य है हमारा भारत। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा 140 करोड़ को दर्द होगा। We have to always keep the nation above self-interest, political interest, पर किसी भी हालत में हम दुश्मन के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। दुखद विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है कि अपने में से कुछ भटके हुए लोग संविधान की शपथ के बावजूद
भारत माँ को पीड़ा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर रहे हैं, राष्ट्र की परिकल्पना को समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन से स्वार्थ को ऊपर रखकर भारत माँ को लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, हर भारतीय देश के बाहर कदम रखता है तो हमारे राष्ट्रवाद का राजदूत है, हमारी संस्कृति का राजदूत है, और इसको प्रमाणित किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री दूसरे दल के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, नरसिम्हा राव जी थे। भारत का नेतृत्व विदेश में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर, कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वो प्रतिपक्ष के नेता थे। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि देश के अंदर या बाहर हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे देश के साथ उपयुक्त आचरण नहीं है, हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है, हमारे राष्ट्रवाद को कुंठित करता है? अरे हमारे सपने पूरे करो, दुश्मनों के सपने पूरे करने में क्यों लगे हुए हो? इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं किया है जिन्होंने देश के साथ ऐसा आचरण किया है। नवयुवक और नवयुवतियों से मैं आग्रह करता हूं, भारत बिलोंग्स टू यू। यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। 10 साल में आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जहां कानून के सामने सब समान हैं। प्रिविलेज्ड पेडिग्री हैज वनिश्ड। कोई आज के दिन ये नहीं कह सकता कि मैं कानून से ऊपर है। उनमें छटपटाहट है, उनमें परेशानी है। राजनीति इस तरीके से हावी हो गई उन पर कि राष्ट्र को भूल गए, राष्ट्र हित को भूल गए। और भूलना तो छोड़िए, राष्ट्र हित पर कुठाराघात करने लग गए, विदेश में करने लग गए, उन लोगों से मिलकर करने लग गए। जग जाहिर है उनकी करतूतियां। उनके साथ बैठना, उनके साथ चिंतन करना, हमारे दिल पर क्या गुजरी होगी मैं अंदाजा लगा सकता हूं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मेरे पद पर मेरा काम राजनीति करना नहीं है। राजनीतिक दल अपना अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू वर्क दे विश टू डू। आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, विचारधारा अलग अलग होगी, शासन के प्रति रवैया अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात में समानता होगी, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र भावना को कुंठित नहीं कर सकते, राष्ट्र के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते। राष्ट्र को चुनौती आएगी, हम सब एक हैं। हमारा कुछ भी रंग हो, कुछ भी धर्म हो, कुछ भी जाति हो, कुछ भी संस्कृति हो, कुछ भी शिक्षा हो, वी आर यूनाइटेड एंड वी आर वन। और इसी को देखकर सबसे पहले जहां डिफाइन किया गया है यूनियन को, वहां जो चित्र है वो जेबू बुल का है। मतलब सब मिलकर ताकत उस जेबू बुल में आ गई, जिसको हम भारत कहते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर चित्र है, संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हायर एजुकेशन का रोल ये है। एजुकेशन इज बियॉन्ड बुक्स। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म
to bring about change in society. एजुकेशन है जो समानता लाता है, एजुकेशन है जो असमानता पर प्रहार करता है, एजुकेशन ही है जो आज के सामाजिक परिदृश्य को बदल रहा है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, जड़ में देखेंगे तो कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं मिलेगी आपको। उनका उत्थान समाज के उस वर्ग से हुआ है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि हम यहां पहुंचेंगे। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, शिक्षा के अंदर बहुत सी बातें निहित हैं। वी कैन नॉट इमेजिन विकसित भारत, डेवलप्ड भारत 2047 विदाउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आप सब भाग्यशाली हैं, यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, एवरी डे शुड बी अ डे ऑफ लर्निंग। एवरी डे यू मस्ट ऐड समथिंग बियॉन्ड योर फॉर्मल एजुकेशन। You must generate interconnectivity. यदि अगर मैं आपको बताऊं, हम अधिकारों की बात तुरंत कर लेते हैं, मानव अधिकार हैं, बेसिक राइट हैं, मेरा ये अधिकार है। We should focus on fundamental duties. संविधान में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और जो कर्तव्य संविधान में निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों को यदि आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अरे पीड़ा का विषय बन गया है, दुनिया के लोग हम पर हंस रहे हैं कि संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा है विदेश के अंदर, ऐसा आचरण कर रहा है कि अपने संविधान की शपथ को भूल गया, देश हित को नजरअंदाज कर दिया, हमारी संस्थाओं की गरिमा पर कुठाराघात कर दिया। दूसरी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। कितनी बहनों ने अपना भाई खोया है, कितनी माताओं ने अपना बेटा खोया है, तब जाकर ये आज़ादी मिली है। आज भी हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि सीमा पर वो अपनी जान देने को तैयार हैं हमारे लिए। अरे उनके खून की परवाह नहीं कर रहे जो भारत को ध्वस्त करना चाहते हैं। Divisive forces explosively in action, inspired by foreign powers, enemies of the nation. उनके साथ हैंड होल्डिंग, उनके साथ विचार विमर्श, उनके साथ साझा बात करना भारतीय को शोभा नहीं देता। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारत माँ के सपुत्र हैं। हर स्थिति में इनका मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे, और हम में से जो भटकेगा, कुछ भटके हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हो। आई pity them for their despicable, condemnable, reprehensible, anti-national conduct, and that too outside the nation. I pray Almighty to bestow wisdom on them, that they look at their oath of the Constitution, look at the fundamental duties they have to serve, and I have no doubt उनमें बदलाव आएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पर उनमें उम्मीद तब रखेंगे जब उनके आचरण पर हम चुप नहीं रहेंगे। आपकी चुप्पी
इस प्रकार के घृणित राष्ट्र विरोधी कार्य पर सदैव आपके कानों में गूंजेगी। आप याद करोगे कि मेरे को बोलने का एक मौका था, भावना प्रकट करने का मौका था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। Boys and girls, speak out your mind. I don't have to guide you, you are discerning minds. Your stake is much more than mine. Every day you have to cultivate yourself. एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, पर हमारे नवयुवकों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में है, दे आर इन अ साइलो। उसके लिए प्रयत्न करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, उनकी प्रतिभा है, पर मैं आपको आग्रह करूंगा थोड़ी नजर फैलाइए और आपको आश्चर्य होगा कि इतने अवसर हैं, अकल्पनीय अवसर हैं। द बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। अवेल इट। आई वेंट टू इसरो। इसरो में एक भी IITian नहीं है, इसरो में एक भी IIM का नहीं है। अंदाजा लगाइए। और इसरो कहां से कहां जा रहा है, आप जैसे लोग। और इसरो की बात ही नहीं है, अनेक फील्ड हैं। ओशनोग्राफी एक ऐसी है, अंतरिक्ष का एक ऐसा है। अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज। आई एम श्योर यू विल हैव इनफ टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन। वाइस चांसलर साहब, मेरा आग्रह रहेगा कि बैचेज में आपके सभी विद्यार्थी मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और भारत के पार्लियामेंट को देखें। भारत मंडपम को देखें, प्रधानमंत्री संग्रहालय देखें। My team will be in connect with the office of the Vice Chancellor. आपके यहाँ से कनेक्टिविटी भी ठीक है, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। If I will be in Delhi, I will interact with you, and that's what I am doing. ये शुरुआत यहाँ नहीं है, ये एक ongoing program है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। दूर से है, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, जाकर देखोगे, QR कोड को देखोगे, पता लगेगा कि ये द्वार क्यों है। भारत की 5000 की संस्कृति की झलक आपको वहाँ मिलेगी। अकल्पनीय, सोच नहीं सकते। भारत मंडपम दुनिया के 10 बड़े मंडपों में एक है, पता नहीं कब आ गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री, आपको हर चीज़ साफ दिखाई देगी। दूसरी बात, यहाँ आकर आई एम सरचार्ज, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। आई विल ब्रिंग अबाउट एन MOU between your university and Indian Council of World Affairs, of which I am chairman. This MOU will be fructified in next 3 months. इससे क्या है कि दुनिया में भी आपका कनेक्शन बढ़ेगा। ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। My last appeal to the boys and girls, you are lucky, you are fortunate to getting quality education, but don't fear। डर मत रखिए, डर का डर आपकी प्रतिभा को कुंठित कर देगा। और किसी चीज़ का भी डर लगे, कम से कम असफलता का डर कभी नहीं लगना चाहिए। असफलता इस लंबी जर्नी में स्वाभाविक है। असफलता सफलता की कुंजी बनती है, सफलता की पीढ़ी बनती है, सीढ़ी बनती है। ताज़ा उदाहरण ले लीजिए,
चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे चंद्रयान 2 की छोटी असफलता और बड़ी सफलता है। चंद्रयान 2 पूरा असफल नहीं था, चांद तक तो पहुंच ही गया था, 2-4 मीटर की कमी रही थी, वो चंद्रयान 3 ने पूरी कर दी। If Chandrayaan 2 had not been there with its success and mild setback, we would not have tested the success of Chandrayaan 3. और क्या उपलब्धि है? अगस्त 23 स्पेस डे है, हमने चांद के ऊपर तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट दिया है। इन हालात में मैं यही कहूँगा, डर को निकाल दीजिए, डोंट हेजिटेट टू ट्राई इनोवेट। और आपका मिशन भी है, आपका मिशन बहुत निश्चित है, टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन where individual potential can be harnessed to provide sustainable solutions for global concerns। यहाँ से बाहर जाएंगे तो भी सिस्टम आपको बहुत सपोर्ट करेगा। Affirmative governance has made available mechanisms where you can fully exploit your potential, realize your aspirations and dreams। मुझे मेरी कर्म भूमि में आने का मौका मिला, आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।